12.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है और उसने ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और पहले क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा हुआ है, पहले पार्ट के अंदर, कि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो सबसे पहले हम इसको प्रोडक्शन फंक्शन बना लें, इसको सोल्यूशन निकालते हैं जी। ये मेरे पास फंक्शन है ए के अल्फा और एल बीटा। हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जे के अल्फा और जे अल्फा और बीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए जे अल्फा, के अल्फा, जे बीटा और एल बीटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए, ये देखें ये जे और ये जे दोनों यानी बेसिस सेम है तो पावर हम ऐड कर देंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और मेरे पास क्या रह जाएगा के अल्फा एल बीटा। तो ये अगर मैं ये कांस्टेंट टर्म जो है ये जे अल्फा प्लस बीटा, तो बाकी मेरे पास वही क्यू नहीं रह जाएगा। देखें ज़रा, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ गया, एन ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया है, तो प्रोडक्शन फंक्शन है लेकिन इसका एन ऑर्डर क्या आया है, एन ऑर्डर क्या आया है, वो अल्फा प्लस बीटा है। अच्छा, अब उसने पहले पार्ट के अंदर पूछा हुआ है कि बताएं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, तो इसका आंसर ये होगा कि इसका हम रिजल्ट लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन will be increase more, will increase more, ज़्यादा बढ़ जाएगा, more than that of, then n ऑर्डर, यानी n ऑर्डर से क्या होगा, जो आपका फंक्शन होगा, यानी जो q एक्चुअली हमें जो दिया हुआ ये वाला जो फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी n ऑर्डर से, n ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न से ये बढ़ जाएगी। व्हेन, कब बढ़ेगी, व्हेन, कब बढ़ेगी, व्हेन के एंड एल, के एंड एल आर आल्सो इंक्रीज, जब के और एल इंक्रीज होंगे यानी कैपिटल और लेबर जब बढ़ेगी तो आपका जो फंक्शन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू इस एन ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एन ऑर्डर कांस्टेंट रिटर्न से। ये था ए पार्ट। अच्छा, बी पार्ट के अंदर उसने पूछा हुआ अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1, तो ये सेम इसी तरह से निकलेगा। ठीक है, तो होगा क्या, इंक्रीज की जगह यहाँ हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। द वैल्यू ऑफ द बी पार्ट के अंदर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल डिक्रीज, यानी जो अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होगा तो डिक्रीज हो जाएगा, किससे, एन ऑर्डर कांस्टेंट रिटर्न से। और कब कब होगा, जब के और एल जो है वो इंक्रीज होंगे तो ये वैल्यू फंक्शन की क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ये तो थे ए और बी पार्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं जरा सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट के अंदर उसने पूछा हुआ है पार्शियल इलास्टिसिटी निकालें। पार्शियल इलास्टिसिटी देखें, पार्शियल इलास्टिसिटी हम किस किस की निकालेंगे, लेबर की भी निकालेंगे और कैपिटल की भी निकालेंगे। सबसे पहले मैं लेबर की देखता हूँ। लेबर को निकालने के लिए पार्शियल इलास्टिसिटी हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एल और एल ओवर क्यू, हमें ये निकालना पड़ेगा। बेसिकली ये हमारे पास है, यानी पार्शियल इलास्टिसिटी ये मेरे पास आ रहा है। अब देखें, इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हमने फाइंड करना है लेबर के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास बेसिकली पहले फंक्शन क्या है, हमें गिवन क्या है, ए के अल्फा और एल बीटा, ये गिवन है। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करें, इसका नेचुरल लॉग ले लें, यानी लॉग ले लें दोनों साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन क्यू, ये एल एन ए के अल्फा एल बीटा, ये हमने क्या किया, एल एन दोनों साइड पे ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग के अंदर क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ए प्लस एल एन के अल्फा
प्लस एल एन एल बीटा। ये क्या हो जाएगा, एल एन ए, पावर शुरू में आ जाएगी अल्फा एल एन के प्लस बीटा एल एन एल, और ये आ जाएगा एल एन क्यू। ये मेरे पास आ गया जी फंक्शन, ये मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू एल के। तो इसका आपने इसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ले लें, पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू और एल, एल के अकॉर्डिंग लेंगे जी, एल के अकॉर्डिंग एल एन क्यू और पार्शियल ओवर पार्शियल एल और एल एन ए प्लस एल्फा एल एन के प्लस बीटा एल एन एल। अच्छा, इसका क्या बन जाएगा, एल एन क्यू का ये बन जाएगा 1/q पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एल। ये भी कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एल कर रहे हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये रह जाएगा, ये बीटा आ गया, और एल एन एल का क्या आएगा, 1/L आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ये इसका आंसर आ जाएगा जी पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एल, तो ये आ जाएगा B/L, यानी बीटा ओवर एल, और साथ आ जाएगा क्यू आ जाएगा, ये क्यू आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया जी इसका पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एल। अब हमने निकालना क्या है, इलास्टिसिटी निकालनी है, हमें इलास्टिसिटी निकालनी है। अब देखें ज़रा, ये हमें दिया हुआ इलास्टिसिटी का फार्मूला E और क्यू एल, पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एल और एल ओवर क्यू। पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एल का आंसर मेरे पास ये आया, ये सारा, तो ये क्या आ गया, क्यू बीटा ओवर एल, और ये एल ओवर क्यू वैसे लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या रह जाएगा मेरे पास, बीटा रह जाएगा इलास्टिसिटी का क्यू एल के अकॉर्डिंग। ये है इलास्टिसिटी, हमने किसके अकॉर्डिंग किया है, फंक्शन का लेबर के साथ किया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन का कैपिटल के साथ हम करते हैं कि वो कैपिटल के साथ हम इस तरह किस तरह से इलास्टिसिटी निकालें। हमने क्या करना है जी, अब हमने इलास्टिसिटी निकालनी है कैपिटल की। तो बेसिकली क्या आएगा, इलास्टिसिटी हमारे पास आ जाएगा Q इंटू के, तो ये आ जाएगा पार्शियल Q ओवर पार्शियल के, और यहाँ पे K ओवर Q आ जाएगा। अब हमने ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लें, हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। पहले हमने क्या किया था, लेबर के अकॉर्डिंग लिया था, अब हम क्या करेंगे, कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो पार्शियल ओवर पार्शियल के एल क्यू और पार्शियल ओवर पार्शियल के, और ये वैसे लिख लेते हैं हम एल्फा एल एन के प्लस बीटा एल एन एल। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/q और पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल के, और ये कांस्टेंट है और ये दोनों कांस्टेंट है क्योंकि हमने के अकॉर्डिंग जाना है, तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, पीछे ये रह जाएगा अल्फा, और एल एन के का क्या आएगा, 1/k। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एल, क्या आंसर आ गया, पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल के, इसका आंसर क्या आ गया जी, क्यू और इंटू एल्फा ओवर के आ गया, ये मेरे पास आ गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ये क्या आ गया जी, क्यू एल्फा ओवर के और के ओवर क्यू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, अल्फा रह जाएगा। तो ये हमारे पास इलास्टिसिटी निकल आई थी कैपिटल के अकॉर्डिंग, और ये था क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है Q इज इक्वल टू ए एल बी एंड एन सी। पहला उसने कहा है बताओ क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट कर लेते हैं इसका सलूशन। ए पार्ट में हमें गिवन है जी फंक्शन ए के ए एल बी और एन सी। हम क्या करेंगे, होमोजीनियस को बनाने के लिए हम पहले कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर हम
जे ले रहे हैं, जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए और जे के ए, जे एल बी और जे एन और सी। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, जे ए के ए, जे बी एल बी और ये जे आएगा जी यहाँ से, और जे एन, जे सी और एन सी। तो ये ए मेरे पास वैसे आ जाएगा, ये जे जितने भी हैं इनको हम सम अप कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा, के ए एल बी और एन सी। ठीक है, ये देखें, तो ये एक क्या है, ये एक कांस्टेंट वेक्टर है और जिसका एन ऑर्डर एन ऑर्डर कितना है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो nth ऑर्डर कितना है जी इसका, nth ऑर्डर है जी इसका ए प्लस बी प्लस सी। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, यस इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। अच्छा, अब उसने पूछा है डिग्री कौन सी होगी, तो हमने ये डिग्री बता दी है। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में पूछा है अंडर व्हाट कंडीशन दे आर इंक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के लिए तो क्या होगा कि ये जो कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी जो है, यानी जो डिग्री है दैट इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के लिए क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आ जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद थर्ड पार्ट उसने पूछा हुआ है जी, थर्ड पार्ट में पूछा उसने कि फाइंड द शेयर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर इनपुट एन वैल्यू, यानी एन वैल्यू का शेयर कितना होगा, एन वैल्यू का शेयर कितना होगा। तो उसको करने के लिए देखिए हमारे पास गिवन क्या है जी, Q इज इक्वल टू ए के ए एल बी और एन सी। ठीक है, और उसने पूछा है इज पेड बाय द अमाउंट ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपने नोट करनी है, इसको फाइंड करने के लिए इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको दो प्रोसीजर, या तो आप इसका पार्शियल इलास्टिसिटी निकाल लें, एक प्रोसीजर नंबर 1 आप पार्शियल इलास्टिसिटी निकाल लें, पार्शियल इलास्टिसिटी, ठीक है जी, और ऑफ आउटपुट और विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालेंगे, इनपुट के। या तो आप ये करें, एक काम तो ये करें, और या सेकंड काम ये होता है कि इसका जो रिलेटिव शेयर ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिलेटिव शेयर है, ये क्या है, रिलेटिव शेयर है ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल जितने भी प्रोडक्ट है उसका रिलेटिव शेयर हमने निकालना है। तो ये दो तरीके हैं, तो हम इनके ज़रिए हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका शेयर निकालने के लिए कि शेयर कितना होगा एन का, शेयर फॉर एन, शेयर ऑफ एन, एन का शेयर क्या होगा, इसका फार्मूला कुछ ये होएगा पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एन, क्योंकि एन के अकॉर्डिंग लेंगे, और साथ आ जाएगा ये आ जाएगा एन और अपॉन में आ जाएगा ये सारे, इसके सारे अपॉन में आ जाएगा क्यू आ जाएगा। सबसे पहले तो आप इसका क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना, क्यू इज इक्वल टू ए के ए एल बी और एन सी, इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लें, किसका लेंगे आप, एन का, एन के अकॉर्डिंग लेंगे। अच्छा, जब एन के अकॉर्डिंग लेंगे ये जो है वो एज इट इज लिख देंगे, ए के ए एल बी, और जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा, सी एन सी माइनस 1, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, सी एन सी माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये सारा जो है वो इसमें हम पुट कर देते हैं, देखिए ज़रा,
इसमें उसने क्या दिया हुआ है, पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एन, ये मेरे पास सारा आ गया, ए के ए एल बी सी एन और सी माइनस वन, और साथ क्या लिखा हुआ एन, साथ क्या लिखा हुआ एन, और ओवर में क्या आ रहा है क्यू, ये सारा दिया हुआ, ऐसे ही आएगा ना। अच्छा जी, अब इसको हम ज़रा लिख लेते हैं, ए के ए एल बी सी, और इस एन को लिख लेते हैं एन। अब ये दोनों एन है, बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे सी माइनस वन प्लस वन, और क्यू की वैल्यू क्या थी, वो हमें गिवन थी, ए के ए एल बी और एन सी। ठीक है जी, तो कैंसल आउट, जो कैंसल आउट हो रहा है वो हम इसको कैंसल आउट कर देते हैं, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ए के ए एल बी एन सी, और साथ सी रह जाएगा, और अपॉन में यही सारा आ जाएगा, ए के ए एल बी एन सी, तो ये सारा कैंसल आउट होकर क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। इसका मतलब एन का शेयर कितना आया, वो सिर्फ सी आया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 के क्वेश्चन में हमें देखे क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है क्यू इज इक्वल टू जी इंटू के है, ये फंक्शन दिया हुआ है, और पहले पार्ट के अंदर उसने पूछा है कि बताओ कि होमोजीनियस फंक्शन जो है उसकी सेकंड डिग्री का बारे में बताओ, क्या ये एक्सप्रेस करेगी या नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2 कहता फाई इंटू के की फॉर्म में लिख के दिखाएं। नंबर 3 एम पी के निकालेंगे, और नंबर 4 एम पी के जो है वो किसकी डिग्री है, व्हाट डिग्री है। तो पहला हम पार्ट करते हैं, देखिए हमारे पास इसका सोल्यूशन निकालते हैं जी। हमारे पास क्यू है जी इंटू के एल। अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जी और कांस्टेंट मैं जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जे इंटू एल, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, अब ये जे जो है ये बाहर निकाल लें, तो ये जे कितना बन जाएगा, ये स्केयर हो जाएगा, ये जे क्या हो जाएगा, ये स्केयर हो जाएगा, इंटू जी इंटू के एल आ जाएगा। तो ये जी होमोजीनियस है, और उसकी डिग्री कितनी बन रही है, 2 डिग्री, और ये कितनी आ रही है, होमोजीनियस फंक्शन है जी, होमोजीनियस है जी, ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 2। तो ये इसका ए पार्ट था कि आप सेकंड डिग्री के बारे में बताएं, तो ये इसकी सेकंड डिग्री आ गई, ए पार्ट आ गया। ये अब इसके बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में उसने कहा है कि आप एक्सप्रेशन क्यू की लिखें फाई इंटू के की फॉर्म में। अब ये जो फाई इंटू के होता है, ये देखें ज़रा, ये के इक्वल होता है, और ये बेसिकली होता है के ओवर एल, यानी कैपिटल ओवर लेबर के बराबर होता है, ये स्मॉल के आएगा, स्मॉल के यू, स्मॉल, तो ये होता है कैपिटल ओवर लेबर की रेशो। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है क्यू जो है, हमारे पास फंक्शन क्या था, जी इंटू के एल। ठीक है जी, अच्छा, अब हमें सबसे पहले कैपिटल ओवर लेबर रेशो बनानी पड़नी थी, तो हमने क्या करना था, इसको लेबर से डिवाइड करें तो ये मेरे पास कैपिटल ओवर लेबर रेशो आ जाएगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, के ओवर एल इंटू वन आ जाएगा। यहाँ पे दो वेरिएबल जो कि होमोजीनियस की प्रॉपर्टी, हम जब उसको प्रूव करते हैं तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, तो ये सारा हम किसके इक्वल अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि ये जो दो वेरिएबल है, यानी हम के ऊपर मैंने कह दिया कि के ओवर एल को हम क्या किसके कह देते हैं, के इक्वल कह देते हैं, तो ये सारा क्या आएगा, के इंटू वन आ जाएगा, और इस सारे को हम फिर क्या कहते हैं, फाइव इंटू के कहते हैं, फाइव इंटू के, ये वाला, ये होमोजीनियस की प्रॉपर्टीज में होती हैं ये सबसे पहले। अच्छा, अब ये जो फाइव इंटू के है बेसिकली, अब हमारे पास कितना ऑर्डर आया था, सेकंड ऑर्डर आया था, तो सेकंड ऑर्डर को हम जब चेक करेंगे, देखिए ज़रा, सेकंड ऑर्डर को हम जब चेक करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास क्यू जी इंटू के एल था ना जी, ये था, तो जब हम सेकंड डिग्री से करेंगे तो क्या आएगा, क्यू ओवर एल स्केयर आ जाएगा, और इस सारे का आंसर मैंने क्या निकाल दिया, फाइव इंटू के नहीं निकाला, तो क्यू किसके आ जाएगा, एल स्केयर इंटू फाइव इंटू के आ जाएगा। तो ये था जी हमारे पास जो कि इसका सेकंड पार्ट था, कि कह रहा था कि वो फाइव इंटू के की फॉर्म में इसका एक्सप्रेस करके दिखाएं बी पार्ट को, तो ये बी पार्ट था जी हमारे पास। अच्छा,
अब सी पार्ट में कह रहा है इसका आप एम पी के निकालें सी पार्ट में। अब सी पार्ट में जब एम पी के निकालेंगे तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें, पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल के अकॉर्डिंग लेंगे ना, पार्शियल ओवर पार्शियल के और एल स्केयर फाई इंटू के। जब आप इसको लेंगे ये तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि हमने तो कैपिटल के अकॉर्डिंग करना, तो फाई इंटू के का जब डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा फाई प्राइम के, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे कि इसी का ही लेंगे ना। और फाई इंटू के को देखिए अभी मैंने क्या कहा है, फाई इंटू के को, फाई इंटू के को क्या कहा है, के ओवर एल नहीं कहा, तो फिर हम डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, हम यहाँ पे के ओवर एल का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये क्या आ गया, एल स्केयर फाई प्राइम के, और के का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 1 ओवर एल। सो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो एल फाई प्राइम के आ जाएगा। अच्छा अब ये तो हमने निकाल लिया। उसने पूछा है कि बताओ एम पी के इज स्टिल अ फंक्शन ऑफ के। यस जी, अभी तक स्टिल अभी तक वही फंक्शन है। देखिए फाई इंटू के आ रहा है, इसका मतलब फाई इंटू के जो है वो किसके बराबर होता है, वो के ओवर एल यानी कैपिटल ओवर लेबर रेशियो के अकॉर्डिंग होता है। तो ये स्टिल जो है वो यानी एम पी के जो है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एम पी के नहीं बन जाएगा। तो ये अभी स्टिल जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, कैपिटल ओवर रेशो के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ये था हमारा सी पार्ट। अच्छा अब आ गया डी पार्ट। डी पार्ट में देखिएगा पूछा हुआ है इज द एम पी के फंक्शन होमोजीनियस इन के ओवर एल। अब हमने ये देखना है कि ये जो सी पार्ट किया था, ये हमारे पास जो आया है एम पी के, ये वाला ये आया हमारे पास एल फाई प्राइम के, ये क्या इसकी होमोजीनियस डिग्री कितनी है, ठीक है। तो जस्ट आप इसको के से मल्टीप्लाई, जे यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो यहाँ से भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब करेंगे तो ये इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जी होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस है जी ये, ऑफ डिग्री कितनी आ जाएगी, ऑफ डिग्री 1 आ जाएगी। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8।